आज की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। क्या है? रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है भाई? रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है आज के एक्सरसाइज के लिए। तो हमने रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं लेट स्टार्टिंग में हम क्या कर लेते हैं, लेट रूट टू बी ए रैशनल नंबर, रूट टू बी ए रैशनल नंबर, रूट टू भी एक ऐसा नंबर मान लिया हमने, रैशनल नंबर मान लिया। हम कॉन्ट्राडिक्शन से चलेंगे। हमने क्या मान लिया, हमें प्रूव क्या करना है, रूट टू को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि रूट टू कैसा नंबर है भाई? रूट टू हमने क्या माना है, रैशनल नंबर माना है। अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। रूट टू क्या लिखा जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो रूट टू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पी अपॉन में क्यू के बराबर होगा। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू आपके पास में नॉट इक्वल टू जीरो है। एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब पी एंड क्यू आपके पास में कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हमने रूट टू को क्या माना, रैशनल नंबर माना। अगर रूट टू हमारा रैशनल नंबर है तो रूट टू को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो पी एंड क्यू नंबर है ना, वो कैसे आपके कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब इनका एचसीएफ क्या है, वन है। पी और क्यू का एचसीएफ वन है। वह एचसीएफ वन होने का मतलब क्या हुआ, पी और क्यू ओनली वन से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। हम किसी भी रैशनल नंबर को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और जब सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा तो पी और क्यू का एचसीएफ हमेशा किसके बराबर होगा, वन के बराबर। इसलिए यहाँ पे रूट टू एक इरेशनल रैशनल नंबर है, तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में माना। और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म मैंने सिंपल फॉर्म मानी है, इसलिए मैंने इनको पी और क्यू को क्या माना है, को प्राइम माना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फोर अपॉन में सिक्स है, ये कोई एक रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। फोर अपॉन सिक्स एक रैशनल नंबर है, ये टू से कैंसिल हो रहा है, ऊपर भी टू से, टू टू जा एंड टू थ्री जा, तो ये आ गया टू बाई थ्री। ये क्या आ गया, टू बाई थ्री। अब ऊपर का नंबर टू है और नीचे का नंबर थ्री है, टू और थ्री को कौन डिवाइड करेगा, वन ही डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हर रैशनल नंबर को हम सिंपल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए पी अपॉन में क्यू हमें मानना है, इसको हमने किस फॉर्म में माना है, सिंपल फॉर्म में माना है। दैट इज पी एंड क्यू को हमने क्या माना है, को प्राइम माना है। ओके, तो बच्चे हमने क्या माना है, देखो बता दिया। रूट टू को हमने क्या माना है, रैशनल नंबर माना है, इसलिए उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो क्या था बच्चे, पी अपॉन में क्यू किसके बराबर था, रूट टू के बराबर था। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो पी हमारे पास में इधर के इधर रहेगा, ये लीजिए पी। और हमारा रूट टू किससे मल्टीप्लाई होगा, क्यू से मल्टीप्लाई होगा। रूट टू किससे मल्टीप्लाई हो गया, क्यू से मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो जैसे मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, पी का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा आपके पास में रूट टू इंटू में क्यू है ना, इसका क्या आएगा आपके पास में, स्क्वायर आएगा। रूट टू इंटू में क्यू, इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो चुका है, हमारे पास में हो चुका है पी स्क्वायर, हमारे पास में पी स्क्वायर। और रूट टू इज इक्वल टू, रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू होगा, और क्यू का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास में, क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, टू क्यू स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पी स्क्वायर किसका मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है। पी स्क्वायर किसका मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है। देखो पी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे टू इंटू में क्यू का स्क्वायर आ रहा है, टू इंटू में क्यू का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, इज डिविजिबल बाय टू। पी स्क्वायर डिविजिबल हो गया किससे, टू से। अगर पी टी टू से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब पी भी किससे डिविजिबल हो गया, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। अगर पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो पी भी हमेशा टू से डिविजिबल, इज डिविजिबल, पी भी डिविजिबल होगा किससे भाई, बाई टू। पी भी किससे डिविजिबल होगा, टू से। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि पी किससे डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है। पी किससे डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है। तो पी टू से डिवाइड हो रहा है तो मतलब टू की टेबल में होगा, तभी तो पी किससे डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है। तो पी को मैं क्या मान सकता हूँ, टू एन मान सकता हूँ। पी इज इक्वल टू क्या मान सकता हूँ, टू एन मान सकता हूँ। और एन किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, इंटीजर को। एन किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। पी को क्या माना मैंने, टू एन माना। और एन किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। एन की वैल्यू वन पुट करूंगा तो टू इंटू वन क्या होगा, टू हो जाएगा।
एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एन की वैल्यू 3 पुट करूंगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे एन बिलोंग टू भी क्या आ गया इंटीजर। ठीक है, तो p इज इक्वल टू किसके बराबर आ चुका है 2n के बराबर आ चुका है और n किसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है बात। अब इसको मैं पुट करूंगा, किस में पुट करूंगा, एक लास्ट दोबारा से वो बोर्ड देखते हैं हम। इसको मैं पुट करूंगा कहाँ पे पुट करूंगा, देखो हमने क्या माना था यहाँ पे, मैं इसको क्या कहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा p इज इक्वल टू रूट टू इंटू क्यू में, p इज इक्वल टू रूट टू इंटू में क्यू। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ p इज इक्वल टू रूट टू इंटू क्यू। ठीक है, तो हमारा हमने पहले क्या देखा, p इज इक्वल टू क्या है रूट टू इंटू में क्यू है। यहाँ पे मैं p की जगह क्या पुट करूंगा 2n पुट करूंगा, p की जगह क्या पुट करूंगा 2n, क्योंकि p किसके बराबर है 2n के बराबर है, तो पुट कर दीजिए। तो ये आ गया आपके पास में 2n इज इक्वल टू कितना आ गया रूट टू इंटू में क्यू आ गया, रूट टू इंटू में क्या आ गया क्यू आ गया। अब दो साइड क्या करूंगा मैं स्क्वायर करूंगा, दो साइड में क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा। तो जैसे मैं स्क्वायर करता हूँ 2n का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास में 4n का स्क्वायर क्या हो गया 4n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर क्या हो गया 4n का स्क्वायर। और रूट टू क्यू का स्क्वायर आपके पास में कितना आ गया 2 इंटू में क्यू का स्क्वायर, 2 इंटू में क्या आ गया क्यू का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर कितना आ गया 2 और क्यू का क्या क्यू स्क्वायर आ गया। तो 4n का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 2 इंटू में क्यू स्क्वायर के बराबर आ गया। तो 4n स्क्वायर आपके पास में एज इट इज, और ये 2 इधर क्या आएगा डिवाइड में आएगा, 2 इधर क्या आ गया डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आपके पास में क्यू स्क्वायर के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया क्यू स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब 2 से जैसे कैंसिल करोगे तो कितना आ गया ये 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में देखो क्यू स्क्वायर है ना वो किसके बराबर आ चुका है, क्यू स्क्वायर बराबर आ चुका है 2n स्क्वायर के, किसके बराबर आ चुका है 2n स्क्वायर के। तो आपने देखा कि जो क्यू स्क्वायर है ना वो किसका मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है, क्यू स्क्वायर किसका मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है, क्यू स्क्वायर भी किसका मल्टीपल है बच्चे 2 का मल्टीपल है। तो क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाय 2, मल्टीपल लिख दो या डिविजिबल लिख दो, इज डिविजिबल बाय 2 हो गया। ठीक है, अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो गया तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय क्यू भी किससे डिविजिबल हो गया 2 से डिविजिबल हो गया। हमने पहले क्या प्रूव कर दिया था कि p है ना वो किससे डिविजिबल है 2 से, और यहाँ पे क्या पर प्रूव कर दिया है कि जो q है वो भी किससे डिविजिबल है 2 से। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ p एंड q, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ p एंड q है ना, p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, बोथ आर डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल हो गए बोथ आर डिविजिबल बाय 2। हमने p को भी 2 से डिविजिबल दिखा दिया और q को भी किससे डिविजिबल दिखा दिया 2 से डिविजिबल दिखा दिया। तो ये जो हमने मानना है ना उसको क्या कर रहा है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था बच्चों, हमने माना था कि p एंड q को प्राइम है, यानी कि उनका HCF क्या होगा 1 होगा, यानी कि p और q को एक साथ कौन डिवाइड कर सकता है 1 ही डिवाइड कर सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि p एंड q को कौन डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है, p एंड q को कौन डिवाइड कर रहा है बच्चे 2 डिवाइड कर रहा है। तो जो हमने माना उसका क्या आ गया कॉन्ट्रडिक्शन, क्या आ गया कॉन्ट्रडिक्शन। तो जो हमने माना है वो क्या है गलत है, देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। और आप यहाँ से क्या कह सकते हैं रूट टू क्या है, जो आपने माना है वो गलत है, तो गलत है तो इसका मतलब आपने रूट टू क्या माना था रैशनल माना था, तो रैशनल गलत है, रैशनल नहीं तो क्या होगा इररेशनल नंबर होगा। तो रूट टू इज ए इररेशनल नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया इररेशनल नंबर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो किसी भी रूट के नंबर को प्रूव कर सकते हो इरेशनल नंबर, इस तरीके से। क्या आपको समझ आया।